ओंकारेश्वर के रूप में और दूसरा मुख्य भूमि के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। अब इसके पीछे की जो धार्मिक कथा है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। शिव पुराण के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत से श्रेष्ठ बनने की चाह में यहीं नर्मदा तट पर रेत और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसके अलावा इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता के जन्म की विलक्षण कथा भी यहीं से जुड़ी है, जिनके तप के बाद इस द्वीप को मांधाता द्वीप कहा जाने लगा। ये वो धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस स्थान की नींव को दर्शाती हैं। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ हम असंभव वास्तुकला और अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आमतौर पर हिंदू मंदिरों में मुख्य ज्योतिर्लिंग एकदम बीच में होता है और नंदी की मूर्ति उनके सामने विराजमान होती है। सही कहा ना? लेकिन ओंकारेश्वर में ये नियम टूट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग किनारे पर और नंदी बाहर क्यों देख रहे हैं? ये लेआउट वास्तुकला के जानकारों को भी हैरत में डाल देता है। इसका सीधा सा जवाब है स्वयंभू, यानी जो खुद प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान या कारीगर ने न बनाया हो। चूंकि यह शिवलिंग स्वयंभू है, इसलिए इसके मूल स्थान से छेड़छाड़ किए बिना ही इसके आसपास मंदिर का निर्माण कर दिया गया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हाल ही में गुजरात की एक रिसर्च टीम ने पाया कि इस भव्य मंदिर की 5 मंजिलों के गर्भगृह एकदम सटीक रूप से एक सीधी वर्टिकल लाइन में बने हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और वास्तुकला की बात हो ही रही है तो 13वीं सदी के इस सिद्धनाथ मंदिर के इल्यूजन को कैसे भूल सकते हैं। 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर मौजूद ये 900 साल पुरानी पत्थर की नक्काशी आज की मॉडर्न 3D इंजीनियरिंग को खुली चुनौती देती है। इसमें शिल्पकारों ने ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया है कि अगर इसे एक एंगल से देखा जाए तो ये एक हाथी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही एंगल बदला जाए, बूम, वही आकृति अचानक भगवान शिव के वाहन नंदी का रूप ले लेती है। मतलब ये सच में कमाल है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, उन सील की गई गुफाओं और घातक ऊर्जा की तरफ जो आज भी एक रहस्य हैं। मंदिर के ठीक नीचे एक ऐसा मूल गर्भगृह है जिसका दरवाजा सदियों पहले भारी लोहे और सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि इतिहास में कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि इस दरवाजे को आखिर कब और क्यों बंद किया गया। आज तक किसी ने भी इस मोहरबंद दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की है। स्थानीय संतों और मान्यताओं की माने तो उस बंद दरवाजे के पीछे द्वापर युग का एक बेहद शक्तिशाली कॉस्मिक यंत्र, ब्रह्म यंत्र रखा हुआ है। बताया जाता है कि ये ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड स्रोत है कि यदि कोई इंसान इसके ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आने या वहां ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह विकृत हो सकती है। यही कारण है कि ये हिस्सा आज भी खामोश और पूरी तरह से बंद रखा गया है। बंद गुफाओं से निकलकर अब बात करते हैं उन रहस्यमयी मेहमानों की जो हर रात यहां आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव रात को विश्राम करने केवल ओंकारेश्वर लौट कर आते हैं। इसी विश्वास के चलते रात को बिस्तर लगाया जाता है और चौंसर यानी पासे बिछाकर कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। बाहर कड़ा पहरा होता है, लेकिन सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो नज़ारा चौंकाने वाला होता है। करीने से रखे गए पासे बिखरे हुए मिलते हैं, गोटियां खिसकी हुई होती हैं और रात में बिछाई गई साफ चादर पर गहरी सिलवटें नजर आती हैं, मानो रात भर वहां किसी ने चौंसर का खेल खेला हो। और ये सब बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये जगह आज के समय में भी कुदरत के नियमों को मात दे देती है। दस्तावेजों में दर्ज है कि 2008 में जब भयंकर बाढ़ आई और पूरा इलाका जलमग्न हो गया, तब भी मुख्य गर्भगृह को पानी की एक बूंद तक नहीं छू पाई। इसके बिल्कुल विपरीत 1984 में जब मध्य प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में था, बाहर धरती फट रही थी, तब भी उस भयंकर सूखे के बीच गर्भगृह की दीवारों से लगातार पानी टपकता हुआ देखा गया था। अब इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो औरंगजेब और एक शापित हमले से जुड़ा है। पहाड़ी की चोटी पर 11वीं सदी का गौरी सोमनाथ मंदिर है, जहां कभी 6 फीट ऊंचा एक पूरी तरह से पारदर्शी क्रिस्टल शिवलिंग हुआ करता था। किंवदंतियों के अनुसार इसमें समय के आर पार देखने की शक्ति थी। जब मुगल शासक औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो उसने भी इसके अंदर झांका। कहा जाता है कि उसे अपने भयानक अंत की डरावनी छवि दिखाई दी। खौफ और बौखलाहट में उसने इसे आग लगाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ये जलकर हमेशा के लिए कोयले जैसा काला पड़ गया। खैर, ये तो बस शुरुआत थी। 1670 के दशक में जब औरंगजेब की सेना ने ओमकारेश्वर पर हमला किया तो चीजें एक हॉरर फिल्म की तरह बदलने लगी।
आसमान में भयानक तूफान आ गया और नदी में ऐसे रहस्यमयी भंवर बने कि मुगलों की नावें पलट गईं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते सैनिकों पर अचानक बिजली गिरी, जिससे कई सैनिक बेहोश हो गए। उसी रात शिविर में एक रहस्यमयी बुखार फैल गया, जिससे 30 सैनिकों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। और जब मुगल सेनापति ने रात में ईश्वरीय प्रकोप का एक खौफनाक सपना देखा, तो पूरी सेना को उल्टे पांव भागना ही पड़ा। हमले की इन खौफनाक घटनाओं से आगे बढ़ते हुए अब प्रवेश करते हैं गहरे तंत्र और अटूट भक्ति की दुनिया में। परिक्रमा पथ पर जंगलों के बीच नर्मदा किनारे एक बहुत ऊंची और खतरनाक चट्टान है, जिसे वीर काली चट्टान कहा जाता है। साल 1822 में कैप्टन डगलस नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने दर्ज किया था कि मोक्ष पाने की चाह में बड़े बड़े तांत्रिक इस चट्टान से नीचे उफनती नदी और नुकीले पत्थरों पर छलांग लगा देते थे। इस रूह कपा देने वाली मौत को भैरव कूद कहा जाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस खौफनाक प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन इसी तंत्र मंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल उठता है। 18वीं सदी की महान मराठा शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर आखिर रात के गहने अंधेरे में इन जानलेवा जंगलों में गुप्त रूप से क्यों जाती थीं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इतिहास की किताबें भी खामोश नजर आती हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें तो पता चलता है कि होलकर साम्राज्य को दुश्मनों से बचाने और हमेशा अजेय रखने के लिए महारानी रात के समय गहरी गुफाओं में जाती थीं। वहां वो भस्म लगाए हुए खूंखार अघोरियों और सिद्ध तांत्रिकों से गुप्त रूप से मुलाकात करती थीं। माना जाता है कि ये उन्हीं तांत्रिक आशीर्वादों का परिणाम था कि होलकर साम्राज्य लंबे समय तक पूरी तरह सुरक्षित और अजेय बना रहा। अब वापस सतह की बात करें तो 16 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा पथ की एक अलग ही ऊर्जा है। माना जाता है कि जब कोई इस जलधारा के पास से गुजरता है तो हवा और प्राकृतिक शोर के बीच एक विशेष अनाहत ध्वनि उत्पन्न होती है। ये गूंजने वाली ध्वनि शरीर की सारी नकारात्मकता और मानसिक तनाव को एक स्पंज की तरह सोख लेती है, जिससे इंसान को एक अद्भुत मानसिक शांति का एहसास होता है। और इसी रास्ते पर एक ऐसा बायोलॉजिकल अजूबा है जो वनस्पति वैज्ञानिकों की भी समझ से परे है। यहाँ रुद्राक्ष का एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसके फल प्राकृतिक रूप से बिल्कुल शिवलिंग के आकार में उगते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो वे भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ऐसा अद्वितीय जैविक स्वरूप पूरे दक्षिण एशिया या हिमालय के किसी भी जंगल में और कहीं नहीं पाया जाता। तो घुमा फिराकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सब सिर्फ आस्था से जुड़ी सदियों पुरानी मिथक कथाएं हैं, या फिर ओंकारेश्वर की हर धड़कन में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं? आसमान से दिखने वाले भूगोल से लेकर इन घने जंगलों के गुप्त तंत्र तक हर पहलू सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ